आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,10,461 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 306 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क में अब तक 13,254 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 1,59,451 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 2,27,755 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स है वो आपको बता रहे हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद अगर आपको बताएं तो 4 लाख से तजावुज कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह से मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,10,461 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 306 अफराद कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात के साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पिछले 24 घंटों में जिस तरह से पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से कोरोना का कहर जो है फैलता ही जा रहा है। बिल्कुल मुनव्वर, लगातार देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है और ये आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। 4 लाख का ऊपर का आंकड़ा पार हो गया है। कहीं ना कहीं एक डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। इन आंकड़ों में आगे कितना इजाफा होगा अभी भी एक चिंता का सवाल है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। 3600 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की गिनती हुई है, पुष्टि हुई है और लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। आपको बता दूं, एक तरफ दिल्ली में जो एलजी और सीएम का विवाद चल रहा था, उस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अभी विराम लग गया है। एलजी ने अपने जो दिशा निर्देश दिए थे उनको वापस ले लिया है। अभी सेल्फ क्वारंटाइन किया जा सकता है, सेल्फ आइसोलेशन में रखा जा सकता है। अगर ज़्यादा कह सकते हैं लक्षण ना हो तो व्यक्ति विशेष को अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन रखा जा सकता है। इस आदेश पर एलजी और सीएम में काफ़ी विवाद चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, मगर इसको सुलझा लिया गया है। ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो हमारा रिकवरी रेट है वो 50% से ऊपर है, तो ये एक अच्छी खबर है। जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, मगर ये भूलना नहीं होगा कि इन आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें कमी होनी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। रवि, ये बताएं कि क्या अभी तक कोई ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ही सही, लेकिन कोई दवाइयाँ सामने आ पाई है जिसको डॉक्टर्स इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो? देखिए, साफ तौर पे विटामिन सी, विटामिन डी की तमाम जो टैबलेट्स हैं वो लोगों को दी जा रही है, लोगों को लेने की हिदायत भी दी जा रही है। इससे जो शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। फ़िलहाल अब तक इस लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। लगातार इसमें कवायद जारी है। साइंटिस्ट, विशेषज्ञ लगातार इसमें खोज कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जल्द से जल्द इस लाइलाज बीमारी का इलाज खोज लिया जाएगा। जी, बेहद शुक्रिया रवि तमाम तफसीलात के लिए।